नए तरीके से लोग अब ठगी के शिकार हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं, उसको लेकर क्या अवेयरनेस है? बिल्कुल, मेरा तो सबको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप किसी प्रकार के किसी के बहकावे में या डर में ना आएँ। कभी भी कोई भी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई हो या कोई भी एजेंसी हो, कभी भी ऑनलाइन किसी को अरेस्ट नहीं करती है। अगर आपको किसी भी चीज़ पे अगर ऐसा कोई डराता है तो तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचना दें या 1930 पर कॉल करके बताएं। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया है इस युग में। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक को मैं दो ही तरह के मैसेज देना चाहता हूँ। पहला कि लालच में ना आए, दूसरा डर में ना आए। जो डिजिटल अरेस्ट और ये सब का जो डर दिखाया जाता है, अगर मान लीजिए किसी को अरेस्ट करना ही होगा तो आपके घर पर आके करेगी, ना कि डिजिटल अरेस्ट करेगी। एसबीआई बैंक के प्रबंधक हमारे साथ है जिन्होंने ये पहल किया। रथ छोड़ा गया है, ये रथ जो है पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण करते हुए मध्य प्रदेश जाएगा, लोगों को अवेयरनेस करेगा कि साइबर ठगी से कैसे बचे। कैसे सोचे सर इस प्रोग्राम के बारे में? कि ये जो प्रोग्राम है ये बैंक का इनिशिएटिव है। बैंक ने इनिशिएट किया। अभी 2 महीने तक लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में हमारी रथ जाएगी। हर नुक्कड़ को हम हर कस्बे को कोशिश कर रहे हैं कि नुक्कड़ के माध्यम से, इस रथ के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों में अवेयरनेस लाएं। साइबर ठगी को कम करने का प्रयास के दिशा में एक छोटा सा कदम है। आगे भी इस तरह के कदम जो है वो बैंक द्वारा की जाती रहेगी। हम कोशिश करते हैं जितने भी लोग ठगी के शिकार होते हैं या फिर जिनका भी समय पर हमें जानकारी मिल जाता है, कोशिश करते हैं कि उनको जितने से जितने ज़्यादा हेल्प किया जा सके। सर पैसा रिटर्न होता है क्या? जैसे फ्रॉड हो गया ओटीपी के माध्यम से, तो बैंक क्या मदद करती है कस्टमरों को? देखिए, अगर समय पर हमें जानकारी मिल जाए या फिर कस्टमर ने समय पर जो टोल फ्री नंबर वगैरह है उस पर अगर समय पर कर दिया जाए तो एक बहुत हद तक हम फिर उस ट्रेल के माध्यम से उस अकाउंट को ब्लॉक करने की स्थिति में रहते हैं, जिसके में इन पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। अगर समय पर मिल जाए तो ज़्यादा कोशिश रहती है और ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि 60 से 70% आपका मनी जो है वो रिकवर हो सकता है। सर साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया है इस युग में। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक को मैं 2 ही तरह के मैसेज देना चाहता हूँ। पहला कि लालच में ना आए, दूसरा डर में ना आए। जो डिजिटल अरेस्ट और ये सब का जो डर दिखाया जाता है, अगर मान लीजिए किसी को अरेस्ट करना ही होगा तो आपके घर पर आके करेगी, ना कि डिजिटल अरेस्ट करेगी। अच्छा, बैंक कभी किसी के अकाउंट को डायरेक्ट बंद करती है क्या? नहीं, बैंक कभी भी आपके अकाउंट को डायरेक्ट बंद नहीं करती। बैंक कभी भी आपकी गोपनीय जानकारी कभी नहीं मांगती। बैंक आपके किसी भी खाते संबंधित आपकी पर्सनल जानकारी कभी नहीं मांगती। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं MN परिडा, क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर भिलाई में कार्यरत। अजय साहब हमारे साथ हैं। सर आज जो कार्यक्रम हुआ, पहल हुआ, रथ छोड़ा गया, ये साइबर क्राइम अवेयरनेस क्रिएट करने की दिशा में ये एसबीआई द्वारा ये पहल की गई है, जो हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंस्ट्रक्शंस पर ये किया जा रहा है, जिसमें कि लोगों में अधिक से अधिक साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ताकि लोग इस अपराध का शिकार ना हो। नए तरीके से लोग अब ठगी के शिकार हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं, उसको लेकर क्या अवेयरनेस है? बिल्कुल, मेरा तो सबको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप किसी प्रकार के किसी के बहकावे में या डर में ना आएँ। कभी भी कोई भी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई हो या कोई भी एजेंसी हो, कभी भी ऑनलाइन किसी को अरेस्ट नहीं करती है। तो इस प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे बहुत लोग डर जाते हैं और किसी भी प्रकार का उनको वित्तीय जो लेन देन उनके साथ कर लिया जाता है, तो इस चीज़ से बचें। और अगर आपको किसी भी चीज़ पे अगर ऐसा कोई डराता है तो तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचना दें या 1930 पर कॉल करके बताएं। सर बैंक वालों का कैसा सहयोग रहता है? बिल्कुल, बैंक वालों का अभी तक सहयोग हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे सभी संस्थान मिलकर, बैंक, टेलीकॉम कंपनीज, पुलिस और सभी संस्थाएं मिलकर इस साइबर फ्रॉड पर रोकथाम लगाने में अग्रसर रहेंगे। दुर्ग रेंज के आईजी के द्वारा आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस रथ को छोड़ा गया है। जैसा कि बैंक प्रबंधन ने आपको बताया है कि लालच और डर, ये दोनों चीज़ का फ़ायदा साइबर ठग आपका उठा लेता है। ये इस दोनों के प्रति आपको जागरूक रहना है। अगर आपके साथ कोई भी घटना घटती है तो बैंक के बताए हुए टोल फ्री नंबर पर तुरंत इसकी शिकायत करें। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।